तो दोस्तों हमने पहले ही बहुत बार आपको बताया है कि 1985 फॉरेन मिंट्स के कॉइन होते हैं। इसमें एच मिंट मार्क भी आता है और इसमें वन के नीचे स्टार भी आता है। ये दोनों फॉरेन मिंट के होते हैं। अब बहुत बड़ी क्वांटिटी बन के आए हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि जो हम एपिसोड रेगुलर चला रहे हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो उनका जवाब हम आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब हम आपको दे पाएँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पुष्पा गुप्ता जी का है। सर, हम छतरपुर में न्यू दिल्ली में रहते हैं। मेरे पास सिल्वर का 1919 जॉर्ज 6 है। सिल्वर 1996 जॉर्ज 6 है, इसकी क्या वैल्यू है? तो ये पुष्पा गुप्ता जी का थोड़ा सा क्वेश्चन में एक गलती है कि इन्होंने लिखा है इनके पास सिल्वर कॉइन है। सबसे पहले तो इन्होंने ये नहीं लिखा कि क्या डिनोमिनेशन है, क्या वो सिल्वर कॉइन 1 रुपये है, हाफ रुपीज़ है, क्वार्टर रुपीज़ है। अगर वो 1 रुपये है तो भी वो जॉर्ज 6 में नहीं आता है, जॉर्ज 5 में आता है। तो जॉर्ज 5 का ये 1919 का जो कॉइन है वो रेयर नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल कॉमन है, कॉमन डेट में आता है। और इसकी वैल्यू अभी चांदी के जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से 2400 से 2600 तक के आसपास की वेरिएशन अभी चल रहा है फिलहाल। तो ये इनका 2400 और 2600 के बीच में कहीं पर भी बिक सकता है। इसके बाद ये जॉन HR, गुड इवनिंग वर्मा जी, नमस्कार जी। मेरे कलेक्शन में ब्रिटिश इंडिया 1 रुपीज़ 1942 बॉम्बे मिंट OMS ब्रास कॉइन है। ग्रेडिंग के बाद प्राइस कितना जा सकता है इस कॉइन का? तो इनके पास 1 रुपये 1942 बॉम्बे मिंट। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक बात बता देता हूँ कि 1942 का जो कॉइन आता था जॉर्ज 6 का, वो हाफ सिल्वर में आता है। और हाफ सिल्वर के अंदर अगर इनके पास कोई कॉइन ब्रास में आ गया है तो आप मानकर चलिए कि वो उन दिनों की फॉर्जरी का होता था। ज़्यादातर 99% चांस है कि वो फॉर्जरी का आता था ब्रास में। फिर भी अगर मान लो वो कॉइन मिंट के द्वारा बनाया गया है तो कोई OMS हो सकता है, और उसकी डिटेल्स आपको कॉइन की प्रिंट मोर के ऊपर भी मिल सकती है। एक बुक आती है प्रिंट मोर, तो उसमें देखना पड़ेगा। और अगर वो ओरिजिनल है, आप ग्रेडिंग करवा लेते हैं और वो ब्रास का है, ओरिजिनल है, मिंट से बना हुआ है, तो आप मानकर चलिए उसकी वैल्यू करीब करीब 30,000 से 50,000 हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। और ये ग्रेड करवाने के बाद ही इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ होगी कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो अगर आपको 100% श्योर हो तो ग्रेडिंग के पैसे आपको खर्च करने चाहिए। अगर ऐसा लगता हो कि ये फेक कॉइन है और बाद में बनाया गया है तो फिर उसको ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसी भी एक्सपर्ट को आप पहले दिखा सकते हो बिना ग्रेडिंग करवाए भी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ओरिजिनल है या फेक है। ये अगला क्वेश्चन है इनका राज खरा जी, 7722 इनकी आईडी है। ये राज खरा 7722। सर जी 1911 हाफ रुपीज़ का क्या प्राइस है? 1911 हाफ रुपीज़ के बारे में मैंने अभी वीडियो में बताया भी है कि अपने आप में ये रेयर कॉइन है, और एज पर कंडीशन इसकी वैल्यू जो है लगभग 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक जाती है। मेन चीज़ आती है कंडीशन। अपने आप में काफ़ी रेयर कॉइन होता है। तो नॉर्मली अभी पीछे कुछ समय में इसमें 1-2 पीस मेरे सामने बिके हैं, तो वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच का ही इसका रेंज रहता है नॉर्मली। और एक्सेप्शनल कोई कंडीशन हो, ग्रेडेड हो, तो हो सकता है इससे महंगी भी ये जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अशोक कुमार जी का। नमस्कार वर्मा जी, सर 5 रुपये कॉइन का 9 ग्राम का ओवरवेट 9.9 टू 9.26 ग्राम के एक्स्ट्रा वैल्यू होते हैं क्या? इनका कहना ये है कि अगर कोई कॉइन ओवरवेट होता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू इनको मिल सकती है, नहीं मिल सकती। नॉर्मली कॉपर निकल के जितने भी कॉइन आते हैं उसमें वेट्स का वेरिएशन रहता है, क्योंकि इसके शीट के गेज में कभी कभी वेरिएशन आया है, जिसकी वजह से वेट में भी वेरिएशन रहा है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर आप वेट रेगुलर सारे कॉइन का चेक करोगे तो वो परफेक्ट 9 नहीं निकलेगा, उसमें या कुछ कम होगा या थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसा बहुत कम होता है कि इसमें 10% से ज़्यादा का वेरिएशन आए। तो
अगर ये ऐसा कुछ है तो कुछ कलेक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल मार्केट में अगर किसी भी डीलर से आप बात करोगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर ये चीज़ें डिमांडिंग होती या बिक रही होती तो हम अपने पूरे लॉट में से कुछ कोशिश करते हैं कि वेट चेक करें, लेकिन इनकी ऐसी वैल्यू प्रीमियम कोई भी नहीं दे रहा है और कोई भी कलेक्टर ऐसा नहीं है जो हमारी नज़र में हो जो ओवर वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू दे रहा हो। एक्सेप्शनल कोई चीज़ होगी तो उसकी वैल्यू अलग से मिल सकती है। इसके बाद ये शोएब भाई हैं, इन्होंने तो हमारे को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। ये सर मेरे पास 500 का नोट है 786 और रिवर्स 786, मतलब जो नंबर है वो है 786 687। मतलब पहले अगर सीधा सीधा पढ़ेंगे तो उसमें 786 है और दूसरा रिवर्स में 786 है। अगर पीछे से हम पढ़ेंगे तो 786। ये मिरर 786 है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जेन्युइन रेट बताना, क्योंकि मुझे पता है रियल वैल्यू क्या है। बस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके रेट देखना है कि जेन्युइन है या बस कम ही आप बताते हो। कम है, कम ही बताओगे, क्यों, मुझे सेल करना है वो नोट। दोनों तरफ से 786 है। तो शोएब जी 500 रुपये के अंदर डबल 786 आता है तब भी उसकी वैल्यू वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 500 रुपये की प्रिंटिंग बाकी नोटों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो रही है। और जितने भी नोट बड़ी क्वांटिटी में जब प्रिंट होते हैं तो ये एक कॉमन नंबर है। जिस तरीके से दूसरे सारे नंबर जितनी क्वांटिटी होगी उतने ही नंबर बार बार प्रिंट होंगे, उसी तरीके से ये नंबर भी उतनी ही बार प्रिंट होगा जितना कोई भी दूसरा नंबर प्रिंट होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो दूसरा कोई भी नंबर बार बार प्रिंट हो रहा है उसकी डिमांड नहीं है। ये एक डिमांडिंग नंबर है। डिमांडिंग से मतलब कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं कलेक्शन के लिए, इसलिए इस नोट की वैल्यू होती है। लेकिन अगर इसमें डबल 786 है तब भी इसकी वैल्यू 1500, 2000, 2200 रुपये होती है। तो इसलिए आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि डबल 786 के बदले ये मिरर नंबर है। और मिरर नंबर में ज़्यादा, मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000, 1200, 1300 रुपये से ऊपर नहीं बिकना चाहिए। फिर भी अगर कोई कलेक्टर जिसको ऐसा लगता हो कि भाई ये बहुत रेयर चीज़ है, या आपका प्रेजेंटेशन उसके साथ ऐसा हो कि उसको ये रियलाइज़ करवाइए आप कि भाई ये चीज़ें तो बहुत रेयर होती हैं, तब वो हो सकता है 2000, 3000 का भी ले लें। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आपको कभी भी कहीं से भी नहीं मिलेगी। इसके बाद एक नई आईडी है, ये हार्ड वर्किंग मैन 7502। सर मेरे पास 5 रुपये का एक सिक्का है जो 2019 का रेन ड्रॉप का है, जो मैग्नेट पकड़ता है। क्या आप परचेज करेंगे, वैल्यू बताएं। शंभूनाथ जी, ये शंभूनाथ जी तो हमारी पहली वीडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और लगभग हर वीडियो में इनके कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 2019 का जो ब्रास में कॉइन आता है 5 रुपये का, ये रेन ड्रॉप में इनके पास है और वो मैग्नेट पकड़ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत सारी वजह से आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि वो उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो परफेक्ट मैग्नेटिक नहीं होता, मतलब उसमें निकल के कंटेंट नहीं होते या आयरन के कंटेंट नहीं होते, बल्कि वो जिस एटमॉस्फेयर में रहा है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं। जैसे कॉपर के मुगल कॉइन्स या स्टेट कॉइन्स आते थे पहले, क्रूड कॉइन्स, जो हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में पहले हम लेते थे, धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। तो उन कॉइन्स में जो प्योर कॉपर होता था, लेकिन उनका पीरियड कभी कभी इतना लंबा होता था या वो ऐसी जगह रखे रहते थे कि उसके अंदर भी थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती थी, तो वो कॉइन भी मैग्नेट पकड़ते थे और वो कॉइन हम अलग करते थे पहले, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने बाद में कोशिश नहीं की क्योंकि उसकी सेल नहीं आती थी। लेकिन ये अगर 5 रुपये में रेन ड्रॉप में है, मेन चीज़ ये है कि क्या ये मेटल ही दूसरा है जिससे 100% मैग्नेटिक है, तो मैग्नेट को बहुत फास्ट, जैसे स्टील या दूसरा कोई भी मेटल जो अट्रैक्ट करता है निकल, उस टाइप का है तो ये OMS हो सकता है। लेकिन अगर ये एक नॉर्मल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो नॉर्मल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए बहुत कोई स्पेशल बात नहीं है और इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप मानकर चलिए कि वैसे ये कॉमन है 1919 का रेन ड्रॉप का 5 रुपये का।
लेकिन अगर ये मैग्नेट पकड़ रहा है और कुछ इस स्पेशलिटी की वजह से कोई कलेक्टर इसको ले ले तो 50-100 रुपये 200 रुपये आपको दे सकता है। वैसे इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। अगर ये OMS है और ये चीज़ आप ग्रेड करवा लेते हैं या इसका मेटेलिक वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, OMS होने के बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा आपको मिल सकती है। एक क्वेश्चन है ये संजय सिंह जी, इनका है वर्मा जी क्वार्टर आना कॉमन की क्या वैल्यू है। तो देखिए कॉमन क्वार्टर आना जो ब्रिटिश पीरियड का आता था कॉपर का, लगभग 5 ग्राम का वेट होता है उसका, उसकी अभी वैल्यू जो चल रही है वो 8 रुपये से 12 रुपये तक चल रही है एज़ पर कंडीशन। अगर वो रनिंग लॉट है, रनिंग कंडीशन में है, तो उसकी वैल्यू 8 रुपये से 10 रुपये तक है, अभी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और बहुत अच्छी कंडीशन है, UNC है, और या फिर एडवर्ड में बहुत अच्छी कंडीशन है जिसमें एडवर्ड की पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ विक्टोरिया है तो वो भी काफ़ी महंगा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है तो भी काफ़ी महंगा है अगर कंडीशन अच्छी है तो। अदरवाइज हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। कॉमन लॉट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की भी वैल्यू ज़्यादा नहीं आती है, एडवर्ड की भी ज़्यादा नहीं आती है, जॉर्ज की भी ज़्यादा नहीं आती है, विक्टोरिया के कुछ रेट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इसलिए कॉमन कंडीशन का क्वार्टर आना 8 रुपये से 12 रुपये एक स्टैंडर्ड रेट है जिसमें आपका आराम से बिक सकता है। ये रवि जायसवाल जी हैं। सर मेरा नाम रवि है, मैं यूपी के अमेठी ज़िला से हूँ। सर 1 रुपये सिल्वर कॉइन 1905 एंड 1918 का क्या वैल्यू है। 1 रुपये सिल्वर कॉइन 1905 मतलब एडवर्ड का और जॉर्ज पंचम के 2 कॉइन हैं इनके पास, एक एडवर्ड है एक जॉर्ज पंचम, दोनों ही डेट बिल्कुल कॉमन है। मैंने अभी इससे पहले ऊपर क्वेश्चन में बताया आपको कि इसकी वैल्यू 2400 से 2600 रुपये अभी करंट मार्केट वैल्यू की वजह से चल रही है, और सिल्वर में जितना फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से इसकी वैल्यू अभी कम है। अभी फ़िलहाल जब तक कोई चांदी में स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक इसके चांदी के रेट नहीं बढ़ेंगे, जब तक इनके प्राइस यहीं इसके आसपास ही रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है अरविंद राज जी बाफना, आई एम फ्रॉम किशनगढ़ अजमेर, करंट प्राइस ऑफ 1 रुपीज़ 1970। 1970 1 रुपीज़ ये निकल में आता है और रिपब्लिक इंडिया के रेयर कॉइन्स में इसकी गिनती होती है। और सबको ही पता है पहले ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये तक बिकता था, अब इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते लगभग 20,000 भी क्रॉस कर गई है। लेकिन कंडीशन मैटर करती है। अगर UNC परफेक्ट है तो आपका ये 15,000 से 20,000 तक आराम से बिक सकता है। अभी करंट वैल्यू इसकी बढ़ चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन है इनका काशिम शेख जी, 1 रुपये का कॉपर निकल का 1985, इसके नीचे वैन के नीचे स्टार का मार्क बना हुआ है, 1 के नीचे स्टार का मार्क बना हुआ है, वो लेते हैं 4.5 ग्राम का। तो दोस्तों हमने पहले ही बहुत बार आपको बताया है कि 1985 फॉरेन मिंट्स के ये कॉइन होते हैं, इसमें H मिंट मार्क भी आता है और इसमें 1 के नीचे स्टार भी आता है, ये दोनों फॉरेन मिंट के होते हैं। अब बहुत बड़ी क्वांटिटी बन के आए हैं। कुछ यूट्यूब चैनल अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और जिससे बहुत सारे लोग मिसगाइड होकर इनका कलेक्शन शुरू कर देते हैं, या फिर चीटिंग फ्रॉड के नाम से उनसे पैसे लिए जाते हैं, या किसी भी चीज़ को उनको पागल बना के धोखाधड़ी इन चीज़ों के थ्रू की जाती है। तो 1985 का कोई भी कॉइन कभी भी कोई रेयर या स्केयर की क्वालिटी में नहीं आता है, और ना कभी ये सेल परचेज के लिए ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। कोई भी अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा बताता है तो आप समझ जाइए कि वो आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ये क्रिप्टो 50 के नाम से एक आईडी है। नमस्ते वर्मा जी, मेरा नाम भरत है। मेरा आपसे सवाल है कि ओल्ड 1,000 रुपये जिसका डिमोनेटाइजेशन 1978 में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले का क्या रेट है आज का इसका। तो 1,000 रुपये का जो नोट डिमोनेटाइज हुए थे 1978 में, उसमें अलग अलग सिग्नेचर आते थे, तो अलग अलग इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कहा है, ये बॉम्बे सर्कल का आता था। तो उन दिनों में ये जो होता था नोट, ये डिमोनेटाइज हुआ था 1,000 वाला। तो दोस्तों ये 1,000 वाला नोट जो है इसकी वैल्यू लगभग 15-20 हज़ार से लेके 30-40 हज़ार तक हो सकती है। और मेन चीज़ इसमें आता है कंसिडरेशन कंडीशन का, कंडीशन कैसी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, तो इसमें फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आए थे
और हमें अच्छा लगता है कि हम कोशिश करें कि आपको घर बैठे ही आपकी बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूशन का आपको आइडिया हो जाए, और जो जो चीज़ें आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं उनका जवाब हम दे पाएँ। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।